शुकनासोपदेशाकायः 8वां भाग। पिछला 7 भाग तक हमने डाल दिया है अपने चैनल पर। 8वें भाग में आप लोगों को हम आगे का भाग, आगे जो शेष है उसे पढ़ाएंगे। आप लोग इसे देखिए, पहले उच्चारण पूरा वाचन हो जाए तो उसके बाद अर्थ पे चलेंगे। परस्पर विरुद्धम इंद्रजालम एव दर्शयति प्रकटयति जगति निजम चरितम तथा हि सततम ऊष्णम उपजानयन्ति अपि यड्याम उपजानयति उन्नतिम मादधानम अपि नीच स्वभावम आविष्करोति नीच स्वभावताम आविष्करोति तोयराशि संभवम अपि तृष्णां संवर्धयति ईश्वरतां दधाना अपि अशिव प्रकृतित्वम् आतनोति बलोपचयं मारहन्ते अपि लघिमानम् अपादयति अमृत सहोदरा कटुक विपाका विग्रहवत्या अपि प्रत्यक्षदर्शना पुरुषोत्तमतरतापि खलजन प्रिया रेणुमयी स्वच्छम अपि कलुषीकरोति रेणुमयी इव स्वच्छम अपि कलुषीकरोति। ये पहला पैराग्राफ, इसकी संस्कृत व्याख्या ये देखिए। इसकी संस्कृत व्याख्या यहाँ पे पूर्ण होती है और यहाँ से ये इसकी हिंदी व्याख्या प्रारंभ होती है और यहाँ पे हिंदी व्याख्या समाप्त होती है और हिंदी अनुवाद दिया गया है। आप लोग इसे वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला पैराग्राफ हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जलम इव कर्म केवलम मुद्मुवति तथा हि इयं संवर्धन वारिधरा तृष्णा विषयवल्लिनां व्याधगीतीन्द्रिय मृगाणां परामर्शधूमलेखा सच्चरितचित्राणां विभ्रमशया मोहदीर्घनिद्राणां निवासजेणवल्लभीधनं मदपिशाचिकानां तिमिरोद्गतिः शास्त्रदृष्टिनाम्। ये इसका संस्कृत व्याख्या और इसके आगे इसकी हिंदी व्याख्या और इसका हिंदी अनुवाद। इसे हम पूरा इसलिए दिखा देते हैं कि आप लोग इसे देख करके और लिख लें, वीडियो को रोक करके और पढ़ लें। और हम केवल हिंदी व्याख्या ही बताते हैं क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में हिंदी व्याख्या पूछी जाती है, तो हिंदी व्याख्या हम बता देते हैं। हिंदी व्याख्या का ज्ञान होने पर आप लोग संदर्भ और प्रसंग लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देखिए। परस्पर विरुद्धम इंद्रजालम एव दर्शयति प्रकटयति जगति निजम चरितम। यह लक्ष्मी मानो संसार में इंद्रजाल के समान प्रदर्शन करती हुई परस्पर विरुद्ध चरित्र को प्रकट करती है। विरुद्ध चरित्र को कैसे प्रकट करती है? इंद्रजाल का अर्थ है कौतुक प्रकट करना, अर्थात जैसे जादू कोई प्रकट करे, जादू दिखाए जादूगर की भांति, उसी प्रकार से लक्ष्मी कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी उसे घमंड से युक्त कर देती है, कभी विनम्रता दे देती है, क्या कर देती है, कैसे करती है, यही सब करती रहती है, उतार चढ़ाव जीवन में लाती रहती है। इसीलिए इसे इंद्रजाल के समान प्रदर्शन करने वाली कह रहे हैं। और कैसे विपरीत चरित्रों को, परस्पर विरुद्ध चरित्रों को कैसे प्रकट करती है देखिए। सततम उष्णम उपजनयन्ति अपि जड्यम उपजनयति।
सदैव उष्णता को उत्पन्न करने पर भी यह निरंतर उष्णता को उत्पन्न करती है। उष्णता को उत्पन्न करने का आशय यह है कि दर्प अर्थात घमंड की गर्मी को उत्पन्न करने वाली है। प्रायः आप लोग देहात में देखते होंगे, जब दो लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है तो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा अपन गर्मी जिन दिखाया, तो वही मतलब अहंकार हमसे अपना मत दिखाइएगा। तो वही कह रहे हैं कि यह उष्णता को उत्पन्न करने वाली है, फिर भी जड्यम उपजानयति, यह जड़ता को भी उत्पन्न करती है अर्थात शीतलता को भी उत्पन्न करती है। शीतलता को कैसे उत्पन्न करती है कि व्यक्ति अपने कार्यों को नहीं करना चाहता। जिसके पास धन होता है वो प्रायः श्रम नहीं करना चाहते। उन्हें कह दीजिए कि गेहूँ काटे के है तो गेहूँ उनसे न कटाए, अगर पैसा है तो वही कहने का आशय है कि जड्यम उपजानयति, जड़ता को उत्पन्न करती है, शीतलता को, आलस्य को उत्पन्न करने वाली है। आगे बता रहे हैं, उन्नतिम मादधानम अपि नीच स्वभावताम आविष्करोति। उन्नति को प्रदान करती है अर्थात धन का अहंकार उत्पन्न कर मनुष्य को सर्वथा विवेकी बना देती है। उन्नति ऊंचाई को करती हुई अर्थात उत्कर्ष को प्राप्त कराती हुई भी नीच स्वभावता अर्थात नीचे होने के निम्न भाव को भी प्रकाशित करती है। अर्थात जिसके पास है उसको तो उत्कर्ष प्रदान कर रही है, लेकिन इसी के कारण अगले व्यक्ति को अपने को अगला व्यक्ति निम्न समझ रहा है कि इसके पास इतना धन है, मेरे पास नहीं है, मैं इससे छोटा हूँ। और इसी प्रकार से नीच स्वभावता को भी उत्पन्न करती है। जिसके पास धन ज़्यादा होता है प्रायः वे कुकृत्यों में लग जाते हैं, ऊंच निवास नीच करतूती हो जाता है। आशयतः यहाँ पर समझा रहे हैं हिंदी व्याख्या में, उच्च पद पर पहुंचकर भी व्यक्ति नीच कर्मों में व्यक्ति को प्रवृत्त कर देती है। ऐसी यह लक्ष्मी है कि उन्नतिम मादधानाम अपि नीच स्वभावम आविष्करोति। कुछ यहाँ पे सूक्तियाँ भी मिल रही हैं। उन सूक्तियों को यदि संभव हो सका, माँ शारदे की कृपा हुई तो आप लोगों को आगे भी हम बताएंगे उन सूक्तियों के बारे में। यहाँ जो मिल रही हैं, जहाँ सूक्तियाँ आती हैं उनका हम 2 बार उच्चारण कर देते हैं। आप लोग उसका अर्थ तो कम से कम याद ही कर लिया करिए। तो राशि संभवम अपि तृष्णाम संवर्धयति। आगे ईश्वरताम दधाना अपि अस्यु प्रकृतिम मातनोति। और बता रहे हैं ईश्वरताम दधाना अपि अस्यु प्रकृतित्वम मातनोति। यह ईश्वरताम प्रकृति की ईश्वरीय शक्ति से युक्त यह शिवत्व को प्राप्त है अर्थात शिव तत्व, शिव अर्थात शांति का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। शिव का शिवत्व को धारण करने वाली भी दधाना अपि अर्थात धारण करती हुई भी अशिव प्रकृतित्व माने अमंगल का भी विस्तार करती है। अमंगलम प्रकृतित्वम आतनोति माने विस्तार करती है। यह ईश्वरीय प्रकृति की होती हुई भी अमंगल अर्थात अशिव भाव को विस्तार करती है, शिवेतर भाव का विस्तार करती है। समुद्र से उत्पन्न होकर भी तृष्णा और लोभ रूप पिपासा की वृद्धि करती है। तोय राशि संभवम अपि तृष्णाम संवर्धयति। तोय राशि अर्थात समुद्र से उत्पन्न होती हुई भी तृष्णाम संवर्धयति। तृष्णा अर्थात पिपासा को, धन की इच्छा को और अधिक बढ़ाती है, धन की इच्छा की वृद्धि करती है। अर्थात जिसके पास जितना धन है उससे वह कभी तृप्त नहीं होता, और अधिक मिल जाए और अधिक मिल जाए, ऐसी ही लोग इच्छा करते रहते हैं। इस धन की पिपासा कभी बुझने वाली नहीं है। आगे बता रहे हैं, बलोपचयम आहरन्त्यपि लघिमानाम आपादयति। और अमृत सहोदरा अपि कटुक विपाका अर्थात अमृत की सहोदरा अर्थात अमृत के साथ उत्पन्न होने वाली, अमृत की भगिनी कह सकते हैं, होने वाली है
अमृत की भगिनी है, लेकिन तब भी कटुक विपाका विष को उत्पन्न करती है, कड़वेपन से युक्त है, बल की वृद्धि करती हुई भी हल्कापन अर्थात तुच्छता को पैदा करती है, अर्थात कायरता लाती है। बलोपचयम आहरन्त्य अपि, बल की वृद्धि करती हुई भी, अर्थात जिसके पास धन है उसका बल तो एक प्रकार से वृद्ध होता ही है, उसे लोग सब बलवान समझते हैं। यस्याश्च वित्तः स नरा कुलीनः, आप लोग जानते हैं इस सूक्त को, तो उसका सम्मान होता है, उसे ही लोग बलवान समझते हैं, उसे ही लोग कुलीन समझते हैं। लेकिन फिर भी यह भय को उत्पन्न करती है और भय से ही कायरता जन्म लेती है, हल्केपन और तुच्छता को भी जन्म देने वाली है। अमृत सहोदरा है और फिर भी कटुक विपाका है, अर्थात कड़वेपन को जन्म देने वाली है। अर्थात इसी लक्ष्मी के चलते आपस में व्यक्तियों में कड़वाहट आ जाती है, कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है। विग्रहवत्यापि प्रत्यक्ष दर्शना अप्रत्यक्ष दर्शना, विग्रहवती होती हुई भी, अर्थात लक्ष्मी जी को देवी का स्वरूप माना गया है, लोग उनकी स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार से विग्रहवती होती हुई भी, कमल के आसन पर विराजमान हुई माँ लक्ष्मी भी अप्रत्यक्ष दर्शना, दिखाई भी नहीं देती। अर्थात जिसके पास धन है ऐसा नहीं है कि दिखाई दे रहा है आपको, बाहर से ही आपको पता चल जाएगा कि उसके पास धन है, तो विग्रहवती होती हुई भी ये दिखाई नहीं देने वाली हैं। पुरुषोत्तम के साथ, अर्थात भगवान पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के साथ रहने वाली होती हुई भी, पुरुषोत्तमतर अपि, पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु की प्रिया होती हुई भी, उनके साथ रहने वाली होती हुई भी, खलजन प्रिया, यह दुष्टों की भी प्रिय है। रेणुमयी स्वच्छम अपि कलुषीकरोति, पुरुषोत्तमतरतापि खलजन प्रिया, विष्णु भगवान की प्रिया होती हुई भी यह दुष्टों की प्रिय है, और मानो स्वच्छ वस्तु को भी धूल धूसरित होने के कारण मलिन बना देती है। अर्थात यह रजोगुणमयी, यह लक्ष्मी दोष से रहित व्यक्ति को भी दोषयुक्त बना देती है। रेणुमयी इव, रेणु अर्थात धूल से युक्त, धूल धूसरित व्यक्ति को, स्वच्छ व्यक्ति को धूल धूसरित बना देती है और कलुषित कर देती है व्यक्ति के हृदय को। अर्थात जब लक्ष्मी आ जाती हैं, कहने का आशा यह है कि स्वच्छ व्यक्ति को भी यह धूल धूसरित कर देती है, अर्थात रजोगुण से युक्त कर देती है। रजोगुण से फिर तमोगुण भी जन्म ले लेता है। इस प्रकार से लक्ष्मी परस्पर विरुद्ध आचरण दर्शाती है। पहली लाइन में कहा गया था ना, परस्पर विरुद्धम इंद्रजालम एव दर्शयति प्रकटयति जगति निजम चरितम। किस प्रकार से ये विरुद्ध आचरण प्रकट करती है, ये आगे बताया गया कि उष्ण होती हुई भी जड़ता को, उष्णता प्रदान करती हुई भी जड़ता को उत्पन्न करती है, उन्नति को देती हुई भी नीच स्वभाव का विस्तार करती है। तो ये राशि से उत्पन्न होती हुई भी तृष्णाम संवर्धयति, धन की पिपासा की वृद्धि करती है। ईश्वरताम दधाना अपि अशिव प्रकृतित्वम वातनोति, अर्थात शिव तत्व से, शिवत्व से उत्पन्न हुई भी शिवेतर प्रकृति का व्यवहार करती है। बलोपचयम मापहरन्त्यपि लघिमानाम अपादयति, अर्थात बल को प्रदान करती हुई भी कायरता को उत्पन्न करती है। अमृत सहोदरा अपि कटुक विपाका, अमृत की सहोदरा होते हुई भी यह कड़वेपन को उत्पन्न करती है। विग्रहवत्या अप्रत्यक्ष दर्शना, विग्रहवती होती हुई भी अप्रत्यक्ष दर्शना, अर्थात प्रत्यक्ष इसका दर्शन नहीं किया जा सकता। पुरुषोत्तमतरा अपि खलजन प्रिया, पुरुषोत्तम भगवान की संगिनी होते हुए भी यह दुष्टों की, अर्थात खल की भी प्रिय है। रेणुमयी स्वच्छम अपि कलुषीकरोति, अर्थात यह स्वच्छ मनुष्यों को भी मलिन बना देती है, बता देती है, कह रहे थे, बना देती है। आगे देखिए अगला पैराग्राफ।
इसका अर्थ तो हमने दिखा ही चुके हैं ये दूसरे में। ये देखिए इसका, ये देखिए यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्भवम अपि उद्भवम अति। बता रहे हैं जैसे जैसे यह चंचला लक्ष्मी प्रकाशित होती है वैसे वैसे दीप शिखा की तरह केवल काजल के समान मलिन कर्म को ही प्रकट करती है, अर्थात उजला करती है। अर्थात जब यह लक्ष्मी आती है, जैसे जैसे यह प्रकाशित होती है, अर्थात जब लक्ष्मी की वृद्धि होती है तो यह दीप शिखा एव, जैसे दीपक की शिखा काजल को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से यह जो दुष्ट कर्म व्यक्ति के अंदर छुपे हुए हैं, जो मलिन कर्म छुपे हुए हैं व्यक्ति के अंदर, उन्हीं को और अधिक उजागर करती है। अर्थात जो धन से युक्त होते हैं, लक्ष्मी से युक्त होते हैं, वे विभिन्न प्रकार के कुकृत्यों को करने लग जाते हैं। आज भी समाज में देखा जाए है जुआ खेलना और क्या क्या कुकृत्य हैं जो धनाढ्य लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक, तथा ही इयं संवर्धन वारिधरा तृष्णा विषय वल्लिनाम व्याधगीतिरिन्द्रिय मृगाणाम परामर्श धूमलेखा सच्चरित्र चित्राणाम। बता रहे हैं कि यह लक्ष्मी काजल के समान, हमने बताया ही कि मलिन कर्मों को प्रकट करती है, क्योंकि यह लक्ष्मी तृष्णा रूप विषमताओं को बढ़ाने के लिए व्याधों का संगीत है। उत्तम चरित्र रूप चित्रों का आवरण करने वाली धूमपंथी है। यह लक्ष्मी मोह रूपी दीर्घ निद्राओं के लिए विलासशय्या है। ठीक, और लक्ष्मी धनमद रूप पिशाचियों के लिए निवास करने की जीर्ण अर्थात गोपनीय छज्जा है। कहने का आशय ये है कि ये लक्ष्मी तृष्णा को बढ़ाने वाली है। जैसे व्याध संगीत को बजा करके अपनी तरफ पशु पक्षियों को आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी तृष्णा को बढ़ा देती है और धीरे धीरे समझ लीजिए कि उन्हीं व्याधों के संगीत के समान यह लक्ष्मी धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर और अधिक लालसा और अधिक पिपासा को बढ़ाती है। उत्तम चरित्र रूप चित्रों को आवरण करने वाली धूमपंथी है। यदि व्यक्ति का चरित्र उत्तम है तो जब उसके पास लक्ष्मी आ जाती हैं तो वह परामर्श धूमलेखा सच्चरित्र चित्राणाम, परामर्श धूमलेखा सच्चरित्र चित्राणाम, अर्थात जो उत्तम चरित्र वाले हैं उनका भी यह धूम के समान, धुएं के समान, जैसे धुआं किसी चीज़ को ढक लेता है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी सच्चरित्र को ढक लेने वाली है। अर्थात जब लक्ष्मी आने लगती है तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कृत्यों में भी संलग्न हो जाता है, उसके सच्चरित्र ढक जाते हैं। विभ्रमशय्या मोह दीर्घ निद्राणाम, यह विभ्रमशय्या है जो मोह में आसक्त हैं उनके लिए यह विभ्रमशय्या के समान है और दीर्घ निद्रा में डालने वाली है। मोह रूपी दीर्घ निद्रा में यह डाल देती है। निवास जीर्ण वल्लभी धन मद पिशाचिका नाम, यह पिशाचियों के लिए अर्थात जो धन के मद रूप पिशाचियों के लिए, अर्थात जिनको धन का मद है उनको पिशाची कह रहे हैं, ऐसे पिशाचियों के लिए निवास करने के लिए जीर्ण और गोपानसी है, अर्थात छज्जा है, पुरानी छज्जा है। जो धन के मद में सदैव लगे रहते हैं उनके लिए ये पुरानी छज्जा के समान है, अर्थात उसी पर ये उनके लिए यह शयन कक्ष के समान है। जैसे शैया बिछा के लोग शयन करते हैं उसी प्रकार से उनके लिए शैया के समान है। तिमरोद्गति शास्त्र दृष्टियाम, और यह लक्ष्मी जब यह पा जाता है व्यक्ति तो
जैसे व्यक्ति तिमिरोदगति अर्थात जैसे तिमिर रोग हो जाए, मोतियाबिंद से व्यक्ति अंधा हो जाता है, अर्थात रात्रि में रतौंधी जिसे कहते हैं, रात में अंधापन आ जाता है, उसी प्रकार से यह शास्त्र दृष्टि शास्त्र ज्ञान को लुप्तप्राय कर देती है और व्यक्ति के शास्त्र ज्ञान को नष्ट कर देती है और मोतियाबिंद जैसे उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति को वस्तुएं नहीं दिखती। उसी प्रकार से व्यक्ति अंधा हो जाता है लक्ष्मी के मद में। ये सारी विशेषताएं, ये सारे दुर्गुण कह लीजिए या सद्गुण कह लीजिए, जो भी आपके समझ में आए कह लीजिए, ये सब विशेषताएं हैं लक्ष्मी जी की। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अगले भाग में। अब 8वां भाग संपन्न हो गया, 9वें भाग में फिर मिलेंगे आप लोगों को। आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए बल मिलता रहे। जय माता दी।